बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आलू और गोभी का सालन हमारी डेली रूटीन में अक्सर घरों में बनता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे मुनफिक तरीके से आलू गोभी बनाना सिखाऊंगी कि जो लोग नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लें। फिर 5 मीडियम साइज़ के आलू लें, क्यूब्स में काटें और इसमें शामिल कर लें। हमने आलू को इतनी देर फ्राई करना कि इनके ऊपर हल्की हल्की रेड स्किन सी आ जाए, तो ये 50 से 60% गल जाएं। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आलू को निकाल के साइड पे रख लें। आलूओं का बचा हुआ ऑयल इसमें मौजूद था। मैंने हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल की। अजवाइन डालने से गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाता है। मैंने गोभी को फूल की शक्ल में काटा और अजवाइन वाले ऑयल में शामिल कर दिया। अब हमने गोभी को भी इस तरह ही फ्राई करना है जैसा कि हमने आलू को फ्राई किया था। जब गोभी हल्की सी रेड हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, लेकिन आपने फ्राई करते हुए मुसलसल चम्मच हिलाना है। फ्लेम जब मीडियम टू लो रहेगी। जब गोभी थोड़ी सी गोल्डन हो जाए और अजवाइन में से बहुत ही ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो और गोभी 50% तक गल जाए तो उसे निकाल लें और आलू वाले बर्तन में डालकर साइड पे रख दें। अब अगेन उसी बर्तन में हाफ कप के राउंड ब्रेड कुकिंग ऑयल शामिल करें। 2 फाइन चॉप प्याज शामिल करें और उनको लाइट गोल्डन कर लें। प्याज को अपने चॉप करना है, काटना नहीं है। ये बहुत ही मज़ा टेस्टी यूनिक रेसिपी है और इसमें मैं 2 ऐसी चीज़ें शामिल करूँगी जो आज तक कभी किसी ने शामिल नहीं की होंगी, लेकिन इसका जायका और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल कर लें और फ्राई कर लें। खुशबू आने तक भूनें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। टमाटर को हमने अदरक लहसुन और प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। फिर मैं शामिल करूँगी इसमें चंद मसाले। बहुत थोड़े मसाले जाएंगे इसमें। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। तमाम मसाले शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे। फिर मसाले को अच्छे तरीके से गलाने के लिए मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी और कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितना अच्छा मसाला भुना होगा और गला होगा उतना ही ज़बरदस्त सालन का टेस्ट आएगा। पानी खुश्क हो चुका था, मसाला भून चुका था और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे मैं फ्राई की गोभी और आलू इसमें शामिल कर दूंगी और मिक्स करना शुरू करूंगी। मसाला तो पहले ही भुना हुआ था और आलू गोभी भी फ्राई हो चुके थे, भुने हुए थे, इसलिए इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा फिर से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि हमारा आलू और गोभी भी गल जाए और बहुत मज़े से ग्रेवी भी रेडी हो जाए। साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करूंगी। हमने इसमें दही शामिल नहीं करना बल्कि मायोनीज़ को शामिल करना है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मायोनीज़ शामिल करने से हमारे सालन का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा आएगा और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आज तक आपने इस तरह का सालन ही खाया होगा इंशाल्लाह ताला, दावे से कहती हूँ। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि गोभी आलू अच्छे तरीके से गल जाए। माशाल्लाह से गोभी आलू गल चुका है, हमारी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। ढेर सारा हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जूलियन शेप में अदरक शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रोटी हो, नान हो, चपाती या नाश्ते में पराठा हो, मज़ा ही आ जाएगा। रूटीन से हटकर थोड़ी सी चेंजेस से आप बहुत मज़ेदार सालन बना सकते हैं और जो लोग सब्जियां नहीं खाते वो भी इस तरीके से सब्जियां खाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।